Every word you speak, every sentence you write, there is a science behind it. Welcome to the second class of linguistics. So hello guys, myself Shalvi Singh and I am your English literature teacher, guide, friend और a mentor. So last class में हमने डिस्कस किया था linguistics, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, और लिंग्विस्टिक्स का फर्स्ट टाइप माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में भी हमने उसके 3 कैटेगरी को स्टडी किया था, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी एंड मोफोलॉजी. आज हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के ही 2-3 और ब्रांच को स्टडी करेंगे और फिर हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करेंगे. सो लास्ट क्लास में हमने मोफोलॉजी पढ़ी थी कि मोफोलॉजी के 2 टाइप्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम. फ्री मॉर्फीम क्या था कि जो वर्ड, जिस वर्ड की भी इंडिविजुअल मीनिंग हो, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो किसी मीनिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल टीच. टीच का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है, तो टीच क्या हो गया, फ्री मॉर्फीम. बट बाउंड मॉर्फीम क्या हो गया, अर, जो फ्री मॉर्फीम पर डिपेंडेंट होता है एक नया मीनिंग क्रिएट करने के लिए. तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, टीचर. तो टीच आपका हो गया फ्री मॉर्फीम और अर हो गया आपका बाउंड मॉर्फीम. सो लेट्स डिस्कस द फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम. तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए चार्ट बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं. फ्री मॉर्फीम्स के 2 टाइप हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम एंड फंक्शनल मॉर्फीम. और बाउंड मॉर्फीम्स के भी 2 टाइप्स हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम और इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम. तो लेक्सिकल मॉर्फीम का एग्जाम्पल है जैसे बॉय, कैट, रन, मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके लेक्सिकल मॉर्फीम में आते हैं. अगर हम फंक्शनल मॉर्फीम की बात करें तो इसमें द, एंड, इन, मतलब कि ग्रामेटिकल फंक्शंस आते हैं. बाउंड मॉर्फीम में, डेरिवेशनल में अन, नेस, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किसी नए वर्ड के साथ मिलकर उसका मीनिंग ही चेंज कर दें. और इनफ्लेक्शनल में एस, ई डी या ई एस टी. तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ. तो मैंने यहाँ लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो सन और राइजेज और ईस्ट आपका क्या हो गया, लेक्सिकल मॉर्फीम. ये आपका हो गया लेक्सिकल मॉर्फीम. और आपका इन, द और फर्स्ट वाला द क्या हो गया आपका फंक्शनल मॉर्फीम. ये आपका हो गया फंक्शनल मॉर्फीम. सो क्लियर, लेक्सिकल मॉर्फीम आपका हो गया सन, राइजेज और ईस्ट, और आपका फंक्शनल मॉर्फीम क्या हो गया, द और इन और द. तो ऐसी चीज़ें हो गई आपकी फंक्शनल मॉर्फीम, और मेन वर्ड्स हो गए आपके लेक्सिकल मॉर्फीम. और अगर हम अब डेरिवेशनल और इन फंक्शनल की बात करें तो डेरिवेशनल मॉर्फीम के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अगर हैप्पी वर्ड है और उसमें हम अन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा अनहैप्पी. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेशनल मॉर्फीम. और अगर इनफ्लेक्शनल की बात करें तो अगर हम स्मार्ट में EST को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्मार्टेस्ट. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्मार्टेस्ट. तो डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या था, जो मीनिंग ही चेंज कर दे. हैप्पी में अन ऐड कर दिया, अनहैप्पी हो गया. और स्मार्ट में EST जोड़ दिया, स्मार्टेस्ट. ये हो गया आपका इनफंक्शनल मॉर्फीम. सो मोफोलॉजी क्लियर है आप लोग को फ्रेंड्स. सो आवर नेक्स्ट ब्रांच ऑफ माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड सिमियोटिक्स. सो लेट्स डिस्कस सिंटैक्स. What is syntax? The rule governing sentence structure. जो भी रूल्स ग्रामर के फंक्शन को स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करते हैं. जैसे ग्रामर में जो भी रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जो रूल्स चाहिए, जो एक तरीका चाहिए, उस सारी चीज़ों को हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं. सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पुट कर सकते हैं उसको हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कैट सेट. द कैट सेट एक तरीका है बोलने का, ठीक है. सैट कैट द हम नहीं बोल सकते हैं. अगर जैसे मुझे बोलना है कि मुझे जाना है या फिर मैं जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. मैं ये नहीं कह सकती कि गोइंग एम आई. नो, दिस इज़ नॉट अ राइट सेंटेंस. तो सेंटेंस को का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ग्रामेटिकल फंक्शंस क्या हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम उसको बोलेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं. मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और जो भी एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिससे हम सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, इन चीज़ों को हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेंटिक्स. व्हाट इज सिमेंटिक्स? सिमेंटिक्स और सिमियोटिक्स में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है और इससे यूजीसी नेट
इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी सारा PYQ आता है। सो सिमेंटिक्स और सिमियोटिक्स माइनर सा डिफरेंस है, आप एक बार समझ लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। सिमेंटिक्स में हम किसी भी वर्ड्स या किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को स्टडी करते हैं और सिमियोटिक्स में हम साइंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक सिमेंटिक्स, तो यहाँ लिखा है बैंक, तो एक बैंक का मतलब हो गया रिवर का एज, नदी का किनारा, और एक बैंक का मीनिंग हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक बैंक का क्या मीनिंग हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जैसे कि सिमियोटिक्स में हम साइंस को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते टाइम या कहीं भी अगर हम साइन का यूज़ करते हैं तो वो हो गया सिमियोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल अ रेड लाइट ऑन अ स्टॉप, ये मतलब रेड लाइट अगर जल रही है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्टॉप। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमियोटिक्स। और भी आप एग्जाम्पल जैसे कर सकते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ट्रू और फॉल्स हमें बताना है तो हम ट्रू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमें फॉल्स को बताना है तो हम फॉल्स को ऐसे दिखाते हैं। तो ये भी क्या हो गया? ये भी सिमियोटिक्स में ही आ जाएगा। तो स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इज कॉल्ड सिमियोटिक्स, एंड स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस मीनिंग, किसी भी सेंटेंस और वर्ड का मीनिंग क्या हुआ उसको हम सिमेंटिक्स में स्टडी करते हैं। सो माइक्रोलिंग्विस्टिक्स के ये 6 ब्रांचेस थे जिसको हमने स्टडी किया: फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, सिमियोटिक्स। सो नाउ लेट्स स्टडी मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। आई होप माइक्रोलिंग्विस्टिक्स आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो हम पढ़ेंगे आज मैक्रोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज इन सोसाइटी। मैक्रोलिंग्विस्टिक्स एग्जामिन लैंग्वेज एट स्केल। मैक्रोलिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को स्केल पे स्टडी करता है, हाउ इट फंक्शन विद इन कल्चर, हिस्ट्री एंड ह्यूमन माइंड। इसका उन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंबल क्या होने चाहिए, मीनिंग क्या होनी चाहिए, और कहने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए। मैक्रोलिंग्विस्टिक्स का लेना देना इन सारी चीज़ों से नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्रोलिंग्विस्टिक्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स। फर्स्ट इज सोशियोलिंग्विस्टिक्स। नाम से ही आप लोग को क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज सोशियोलिंग्विस्टिक्स। सोसाइटी, सोशियोलिंग्विस्टिक में हम सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है आपका? सोसाइटी। आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। मतलब आपकी लैंग्वेज किस पे ज़्यादा फोकस्ड होती है, या किससे प्रभावित होती है, या किससे उसका मेन आपका एक्सेंट निकलता है? सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपका रीजन, इन सारी चीज़ों से आपका एक्सेंट कंप्लीट होता है। लाइक रीजनल एक्सेंट एंड डायलेक्ट्स रिफ्लेक्ट इन अ सोशल आइडेंटिटी। लाइक आप अपर क्लासेस में हो या लोअर क्लासेस में हो, आप गांव में रह रहे हो, आप शहर में रह रहे हो, आप कैसे सोसाइटी में रह रहे हो, इन सारी चीज़ों की वजह से भी आपका एक्सेंट, आपकी लैंग्वेज प्रभावित हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में कवर करते हैं। द नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। नाम से क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो गई। लैटिन इवॉल्व इनटू फ्रेंच, स्पेनिश एंड इटालियन। हाउ लैंग्वेज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज इज कॉल्ड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बींग्स पहले क्या हुआ करते थे? बहुत पहले ह्यूमन बींग्स मंकी हुआ करते थे। टाइम टू टाइम चेंज होते होते एक टाइम पे वो ह्यूमन बींग बन गए। मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजमेंट हुआ। वैसे ही लैंग्वेज का भी चेंजमेंट होता है हिस्टोरिकली। लैंग्वेज पहले कुछ और बोली जाती थी, अब कुछ और बोली जाती है। उसका पहले प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट था, अब प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो नो, इस वर्ड को हम मॉडर्न इंग्लिश में नो प्रोनाउंस करते हैं, बट आपको पता है कि हम इसे ओल्ड इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते थे? हम इसे ओल्ड इंग्लिश में क्नो प्रोनाउंस करते थे। तो ये जो के है इसको हम साइलेंट नहीं मानते थे, इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते थे। तो लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई ओवर द टाइम, उसमें क्या चेंजेस आया, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, इन सारी चीज़ों को हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। द थर्ड इज साइकोलिंग्विस्टिक्स। द थर्ड इज व्हाट? साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स किससे ऐड है? दिमाग से ऐड है, साइकोलॉजी से ऐड है। कॉग्निटिव प्रोसेस बिहाइंड लैंग्वेज। तो जो भी हमारे ब्रेन का प्रोसेस होता है, उसको हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज सो रैपिडली। बच्चे कैसे किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी एक्वायर कर लेते हैं,
सीख जाते हैं। या फिर कोई भी बच्चा किसी नई चीज़ों को कैसे सीख लेता है। अगर हम किसी गांव में रहने वाले बच्चे को किसी शहर में बचपन से ही छोड़ दें तो वो भी अच्छी इंग्लिश बोलने लगेगा। या फिर अगर हम किसी शहर में पैदा हुए बच्चे को किसी गांव में छोड़ दें तो उसको भी गांव की लैंग्वेज बहुत आसानी से आ जाएगी। तो कोई भी बच्चा कोई लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, उसको बोलता कैसे, समझता कैसे है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम साइकोलिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में? सोशियोलिंग्विस्टिक्स, जिसका क्या था कीवर्ड, क्या था? सोसाइटी। कीवर्ड आप लोग लिख लोगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आप लोग के लिए लर्न करने में भी। सोसाइटी, सोशियोलिंग्विस्टिक्स मतलब सोसाइटी। तो आपका रीजन, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर आपके लैंग्वेज को कैसे चेंज करता है, या फिर आप कैसे उससे इफेक्ट होते हो, आपकी सोशल आइडेंटिटी उससे कैसे झलकती है, इन चीज़ों को हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स में स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का का कीवर्ड क्या हो गया? हिस्ट्री। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया, कीवर्ड हो गया हिस्ट्री। आप लोग इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। और साइकोलिंग्विस्टिक्स का कॉग्निटिव या माइंड। तो हमने माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में इन 3 चीज़ों को पढ़ लिया है। सो हियर इज अ डायग्राम फॉर यू। माइक्रोलिंग्विस्टिक्स, मैक्रोलिंग्विस्टिक्स मिलके क्या बन रही है? एक कंप्लीट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। Neither perspective is complete alone. Studying the syntax is a dialect. कि किसी भी डायलेक्ट का सिंटैक्स स्टडी करना किस में आ जाएगा? माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा। और हाउ दैट डायलेक्ट इज यूज्ड एंड परसीव्ड इन कम्युनिटी, वो क्या हो जाएगा? माइक्रोलिंग्विस्टिक्स हो जाएगा। मतलब माइक्रो और मैक्रोलिंग्विस्टिक्स मिलके एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक कंप्लीट लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं। हम किसी भी डायलेक्ट के, किसी भी लैंग्वेज के सिंटैक्स को, उसे ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ते हैं तो वो आ जाएगा माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में। और हम उसे बोलते कैसे हैं, उसे परसीव कैसे करते हैं, उसका यूजेस कैसे करते हैं, वो आ जाएगा मैक्रोलिंग्विस्टिक्स में। लैंग्वेज इज अ लिविंग सिस्टम। लैंग्वेज इज व्हाट? अ लिविंग सिस्टम। लैंग्वेज इज नेवर स्टैटिक। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता है। इट ब्रीदेस, शिफ्ट्स, इवॉल्व विथ एवरी जनरेशन। लैंग्वेज जो है जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन, डिल्यूजन को अब जंजीज क्या बोलते हैं? डेलुलू। तो इट्स अ वेरी फन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज, इसको लर्न करने के लिए कि लैंग्वेज भी ब्रीथ करती है, लैंग्वेज भी शिफ्ट होती है, लैंग्वेज भी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है। ओके, मैक्रो चेंजेस, माइक्रो चेंजेस, मैक्रो चेंजेस। जो न्यू स्लैंग्स आते हैं, ग्रामेटिकल शिफ्ट्स कुछ अगर होता है, और कोई न्यू वर्ड्स अगर हम अपने डेली यूज़ में बोरो करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी माइक्रोलिंग्विस्टिक्स के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगी? माइक्रोलिंग्विस्टिक्स के अंदर आ जाएंगी। और मैक्रोलिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स? तो मैक्रोलिंग्विस्टिक्स के अंदर आएगा अगर हम कोई न्यू डायलेक्ट्स, रजिस्टर और इवन कोई नई लैंग्वेज भी हम अगर एक्वायर करते हैं तो वो आ जाएगा आप लोग के मैक्रोलिंग्विस्टिक्स के अंदर। द पावर ऑफ लैंग्वेज कनेक्टिंग अस ऑल। पावर क्या है लैंग्वेज का? स्टडी स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और एम्ब्रेस चेंज। माइक्रोलिंग्विस्टिक्स रिवील करता है कि लैंग्वेज वर्क कैसे करती है। माइक्रोलिंग्विस्टिक्स क्या बताता है कि लैंग्वेज वर्क कैसे करेगी। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, माइक्रोलिंग्विस्टिक्स में हेल्प करता है कि लैंग्वेज ज़रूरी क्यों है, कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी को समझने के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड इज एम्ब्रेस चेंज। लैंग्वेज चेंज होती है, इवॉल्व होती है, मॉडिफाई होती है, सो डू वी, इसलिए हम भी चेंज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लिंग्विस्टिक्स का ओवरऑल व्यू जो मैंने आप लोगों को समझाया। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ? लैटिन वर्ड से हुआ, जिसका किससे हुआ? किस लैटिन वर्ड से हुआ? लिंग्वा से हुआ, जिसका मीनिंग था टंग, और आज उसका मीनिंग है समथिंग प्रोड्यूस विद टंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइज। ये यूजीसी नेट का PYQ है कि लिंग्विस्टिक्स किस वर्ड से आया? लिंग्वा से आया, और लिंग्वा का मीनिंग क्या है? लिंग्वा का मीनिंग क्या है? तो लिंग्वा का मीनिंग है टंग, या फिर समथिंग प्रोड्यूस विथ टंग। ठीक है, और हमने क्या स्टडी किया? हमने सिग्निफायर और सिग्निफाइड को स्टडी किया। हमने माइक्रोलिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया, जिसमें हमने उसके 6 की फीचर्स पढ़े। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिमियोटिक्स और सिंटैक्स।
फिर हमने माइक्रो लिंग्विस्टिक्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सोशियो लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड साइको लिंग्विस्टिक्स। फिर हमने पढ़ा कि माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को जोड़ के लैंग्वेज पूरी बनती कैसे है, इसकी कम्युनिटी कैसे बनती है, या फिर हम इसे सोसाइटी में यूज़ कैसे करते हैं। और हमने पावर ऑफ लैंग्वेज पढ़ लिया। मतलब अगर लैंग्वेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज से ही हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी मोस्ट important question of PYQ of UGC NET English. Who is the father of linguistics? So it's your turn to comment below. The answer of this question, that who is the father of linguistics. So I hope this class helps you a lot. Thank you everybody.